इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक मीटेरॉइड को दिखाते हुए जो लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और कुछ ही देर के अंदर वो मीटेरॉइड गायब भी हो जाता है। जिसके बाद हमें एक जंगल के अंदर जैक नाम के एक आदमी को दिखाया गया जो किसी से डर कर भाग रहा था। जैक के पीछे किसी ने अजीब तरीके के वेपन्स मार दिए थे जिससे बचते हुए वो जंगल के एक कोने में आ गया। अब जैक के सामने एक पहाड़ी वाला इलाका होता है जिसके नीचे पूरा पानी मौजूद था, लेकिन तभी जैक को वेपन्स लग जाते हैं जिससे कि वो पानी के अंदर जाकर गिर गया। जैक इस हमले के कारण पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि कुछ समय के अंदर मछुआरे वहां पर आकर जैक को रेस्क्यू कर लेते हैं। वो सभी फिशरमैन जैक को अपने घर पर लेकर आ गए उसका इलाज करने के लिए। उनमें से एक लेडी लगातार जैक के बॉडी पर लगे हुए घाव को मरहम पट्टी कर रही थी, लेकिन अब अचानक उस लेडी को जैक की बॉडी पर कुछ अजीब तरीके के टैटूज दिखाई दिए जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। इसीलिए अब वो लेडी जैक की सारी मरहम पट्टी करने के बाद उसे पास ही वाले मिलिट्री बेस कैंप में लेकर आ जाती है। वो लेडी इंग्लिश भाषा नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो अपनी भाषा में सोल्जर्स को समझा रही होती है कि इस लड़के की बॉडी पर टैटू होने का मतलब है कि वो वापस आ चुका है। दरअसल वो लेडी कहना चाहती थी कि हर 5 साल में एक मीटेरॉइड पृथ्वी पर से गुजरता है जिससे कि एक टेम्पल के अंदर एक अदृश्य दरवाजा ओपन हो जाता था और उसके अंदर से हर बार एक खतरनाक योद्धा बाहर निकलता है जो सभी को मार देगा। इसीलिए हम सभी को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन वो सोल्जर्स उस बूढ़ी लेडी को पागल समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो लेडी तो वहाँ से निकलते हुए कहती है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो। अब जैक जो कि बेहोश था उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। अब यहाँ मीरा नाम की एक सोल्जर जैक के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में भी जैक के बारे में कुछ पता नहीं चलता और साथ ही साथ जैक अपनी पुरानी सारी यादें भूल चुका था। लेकिन जैक के बारे में तो अब जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन निकालनी ही होगी, इसीलिए अब वहाँ मौजूद बाकी सोल्जर जैक के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। जैक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए उसने सोल्जर्स के ऊपर पलटवार करना स्टार्ट कर दिया। वो एक एक करके सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को मार गिराता है और वो इतनी परफेक्शन के साथ लड़ाई कर रहा था जैसे कि कोई योद्धा हो। लेकिन जैसे ही जैक मीरा के ऊपर हमला करने गया उसने जैक को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जिससे कि जैक तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाता है। अब कुछ ही घंटों बाद जैक को बाहर ला दिया गया क्योंकि उसे ट्रांसफर किया जाने वाला था दूसरी कस्टडी में। यहाँ मीरा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जैक को सही सलामत दूसरे बेस तक पहुंचाया जाए, लेकिन बाहर निकलते ही वहाँ पर एक अनजान आदमी आ गया था जिसका नाम योंग होता है। योंग ने तो बड़ी बहादुरी से वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स के पास तो वेपन्स भी होते हैं, लेकिन योंग उन्हें हमला करने का चांस ही नहीं देता और अब देखते ही देखते योंग ने तो मीरा को भी टेक डाउन कर दिया और जैक को अपने साथ आने के लिए कहा। जैक भी अब तुरंत ही वहाँ से निकलता है और योंग के पीछे चला जाता है। योंग जैक को लेकर जंगल से दूर आ चुका था जहाँ पर उसके ही जैसे कई सारे लोग मौजूद थे और वो सभी तो जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए ये कह रहे थे कि हमारी लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अब उस जगह पे जैक के पहुंचते ही कार्मेन नाम की एक लड़की उसके गले आकर लग जाती है क्योंकि वो जैक को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। लेकिन जैक की याददाश्त चली जाने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ जैक और उसके साथियों को अंदाजा ही नहीं था कि सोल्जर्स और आर्मी वाले अभी भी उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। सोल्जर्स को तो जैसे ही मौका मिलता है उन्होंने जैक और उसके साथियों पर हमला कर दिया था। अब यहाँ जैक और उसके सभी साथी शांत तो नहीं बैठ सकते थे, उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए पलटवार तो करना ही होगा। इसीलिए अब वहाँ से भागने की बजाय वो सभी लोग सोल्जर से फाइट करने लगे थे। सभी के पास अपनी अपनी फाइटिंग स्किल्स मौजूद थी। भले ही उन सोल्जर्स के पास एडवांस मशीन्स और गन्स मौजूद होती हैं, लेकिन जैक और उसके सभी साथी बिना हथियार के भी उनसे अच्छे से लड़ ले रहे थे। लेकिन एक समय के बाद सोल्जर्स की पूरी टीम वहाँ पर आ गई जिससे कि जैक और उसके साथी वहाँ से भाग नहीं पाते और अब तो वो इतने सोल्जर्स के सामने कमजोर भी पड़ने लगे थे। मीरा ने तो इस बार भी मौका देखकर जैक को इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए और वहीं बेहोश कर दिया और अब वो सभी जैक को फिर से अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मीरा कैप्टन और सारे सोल्जर्स के साथ जैक को लेकर मिलिट्री बेस की तरफ नहीं बल्कि उस जंगल की तरफ बढ़ने लगी थी जहाँ पर जैक के सभी साथी जाकर गायब हो चुके होते हैं। मीरा और कैप्टन को पता करना था कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या मौजूद है जिससे कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे और हमें भी चेतावनी दे रहे थे। सभी के सभी सोल्जर्स अब जंगल में फैल जाते हैं जो कि वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मीरा के पास तो एडवांस डिवाइस भी होता है जिससे कि आसपास की जगहों का पता भी लगाया जा सके और अब इसी तरीके से वो सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर जैक शुरुआत में अपनी जान बचाकर भाग रहा था और उसके ऊपर किसी खतरनाक वेपन्स ने हमला कर दिया। हालांकि जैक को अजीब तरीके के सेंस आ रहे थे कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बार कैप्टन और सोल्जर्स जैक की एक बात भी नहीं सुनते। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैक फिर से कोई यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में घने जंगलों में से अजीब
तरीके के वेपन्स बाहर निकलते हैं जो किसी तलवार से भी तेज होते हैं, और उन वेपन्स ने तो कई सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया। एक ही बार में कई सारे सोल्जर्स की जानें चली जाती हैं, जिससे कि मीरा और कैप्टन काफी ज्यादा डर गए। और अब वहां से थोड़ी ही दूरी पर हमें एक अजीब तरीके का एलियन दिखाई देता है जिसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रही थी, और उसी ने ही अपने बॉडी से वो वेपन्स बनाए थे और उन सोल्जर्स को मार दिया था। कैप्टन जैसे ही उस खतरनाक एलियन को देखते हैं, उन्होंने तुरंत ही उसके ऊपर गन चलाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इतनी ज्यादा फायरिंग करने के कारण वो एलियन वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। जैसे ही कैप्टन उस एलियन को देखने जाते हैं, तभी वो अचानक से होश में आ गया और कैप्टन को जान से मार दिया। यानी कि कैप्टन को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, और अब वो एलियन इसी तरीके से सामने आने वाले सारे सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। वहीं जैक और मीरा अब जंगल में कहीं दूर भागने लगे थे, क्योंकि उन दोनों को इतना तो अंदाजा हो गया था कि उस एलियन के साथ वो अकेले लड़ाई नहीं कर सकते। अब लगातार भागते हुए जैक एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है जो काफी अंदर तक गया था, लेकिन मीरा अपनी जान बचाने के लिए पीछे ही रुक गई। लेकिन मीरा को क्या पता था कि उस एलियन का अगला टारगेट वही है। एलियन ने तो अपने नुकीले वेपन्स निकाले और मीरा के ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि मीरा काफी ज्यादा घायल होकर वहीं पर नॉकआउट हो जाती है। यानी कि उस अकेले एलियन ने पूरे आर्मी की एक बटालियन को ही खत्म कर दिया। अब यहाँ जैक जिस गुफा के अंदर गिरा हुआ था, उसे जब होश आता है तो विलियम नाम का एक आदमी उसके सामने बैठा हुआ दिखाई दिया। जैक तो अब उस विलियम नाम के आदमी से पूछने लगा था कि आखिर तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया। विलियम अब जैक के सामने आकर उससे कुछ बातें करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत सारी बातें भूल चुके हो, लेकिन तुम्हें वो सारी चीजें जल्द से जल्द याद करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मेरी तरह कायर बन जाओगे। हालांकि यहाँ तक जैक को अभी तक कोई बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अचानक विलियम ने जैक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। जैक भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए विलियम से फाइट करता है और उसके ऊपर हावी होने लगता है। अब विलियम फिर से एक जगह पर रुककर कहने लगा कि शायद वो वही चाहता है कि तुम यहाँ पर आओ, यानी कि वो मीटियोरॉइड से आया हुआ खतरनाक एलियन। अब विलियम से ये बातें सुनकर जैक को कहीं न कहीं उस बूढ़ी औरत की बातों पर भरोसा होने लगा था, जिसमें कि वो कुछ समय पहले कह रही थी कि हर 5 साल में एक मीटियोरॉइड पृथ्वी पर से गुजरता है और फिर पृथ्वी पर आता है मौत का देवता, जो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सामने आने वाले सभी वॉरियर्स और इंसानों को वो खत्म कर दे। जैक को भी कहीं न कहीं विलियम की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, इसीलिए वो उसे सुनने लगा था। विलियम ने तो ये भी बताया कि उस खतरनाक एलियन जिसका नाम ब्रैक्स है, उसने ही हमारे पूर्वजों को जुजुत्सु फाइटिंग टेक्निक सिखाई थी, और अब शायद उसने तुम्हें चुना है फाइट करने के लिए। यानी कि एक तरीके से जैक ही वो इंसान है जो उस एलियन को फाइट करके रोक सकता है। पर जैक तो यहाँ पर सारी चीजें भूल चुका था। उसका तो ये बातें सुनकर दिमाग घूमने लगता है। पर अब उस जगह पर वो लोग आ चुके थे जिन्होंने जैक को मिलिट्री फोर्सेस की कस्टडी से बचाया था। वो जैक के ऊपर भरोसा दिखाते हुए उसे एक खुफिया जगह पर लेकर चले जाते हैं। ताज्जुब की बात होती है कि ये पूरी जगह जमीन के अंदर मौजूद थी। वहाँ पर तो और भी सारे योद्धा मौजूद थे जो अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैक धीरे धीरे उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हुए उसी खतरनाक एलियन की तस्वीर दीवार पर बनी हुई देखता है, पर उसे अभी इन सारी चीजों का अच्छे से मतलब नहीं पता था। अब वहाँ विली आकर जैक को एक अजीब से पोर्टल के पास लेकर जाता है। विलियम कह रहा था कि हर 6 साल में एक मीटियोरॉइड हमारी पृथ्वी पर से गुजरता है और तभी ये पोर्टल ओपन हो जाता था, जिसमें से मौत के देवता की एंट्री होती थी। ये वही एलियन था जिसका नाम ब्रैक्स होता है और इसने सारे सोल्जर्स को मार गिराया। दरअसल ये एलियन हर 6 सालों में एक बार आते थे उन पावरफुल 6 जुजुत्सु वॉरियर से लड़ाई करने के लिए, जिनके पास बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल्स मौजूद हैं। यानी कि अब इसका मतलब होता है कि जैक भी उन सभी जुजुत्सु वॉरियर के अंदर आ चुका है जिससे कि वो एलियन ब्रैक्स फाइट करेगा। हालांकि जैक को अभी भी आधी बात समझी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। सभी लोगों ने जैक को कॉस्ट्यूम पहना दी थी जिससे कि वो एलियन उसे देख ना पाए। साथ ही साथ उसे एक पवित्र स्वॉर्ड भी दी जाती है और अब जैक अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ा था एक अलग ही जगह पर जाने के लिए। अब उन सभी लोगों में से हैरी नाम का एक आदमी जैक को ऊपर की तरफ मीटियोरॉइड दिखा रहा था। हैरी जैक को सब कुछ समझाता है कि यही मीटियोरॉइड अगर उस बड़े से टेंपल के ऊपर से गुजरेगा तभी वो दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन होता था जिसके अंदर से वो खतरनाक एलियन ब्रैक्स यहाँ पर आया है। और अब तो हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है उस एलियन को वापस पोर्टल के अंदर उसकी दुनिया में वापस भेजने का। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये खतरनाक एलियन ब्रैक्स आने वाले 6 सालों तक पृथ्वी पर रहेगा और सामने आने वाले इंसानों और जानवरों को मारते रहेगा। जैक को अभी भी नहीं समझ रहा
था कि आखिर वो एलियन ब्रैक्स हमसे चाहता क्या है। तब जाकर हैरी ने सिंपल वे में बताया कि वो यहाँ पर फाइट करने आया है उन जाबाज जुजुत्सु फाइटर से जो और कोई नहीं बल्कि हम सभी हैं, और अगर हम में से किसी भी एक ने उस एलियन ब्रैक्स को हरा दिया तब वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, नहीं तो इसके अंजाम काफी ज्यादा बुरे और खतरनाक होने वाले थे। हैरी और उसके लोगों ने तो अपने एक साथी को पहले ही खो दिया था, लेकिन अब वो एक साथ मिलकर उस एलियन पर हमला करके उसे खत्म करना चाहते थे। अब वो सभी लोग जल्द से जल्द जंगल में आकर उस ब्रैक्स को ढूंढने लगे थे, जिसके लिए उन्होंने अब 2 ग्रुप्स बना लिए। जैक अपनी टीम के 3 मेंबर्स के साथ चला जाता है जंगल की एक दूसरी तरफ, लेकिन विलियम पता नहीं क्यों उसी पथरीले वाले इलाके में ही मौजूद था। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि वो खतरनाक एलियन जिसका नाम ब्रैक्स है वो सभी के ऊपर नजर रख रहा है और उन्हें थर्मल रेडिएशन की मदद से डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि वो जल्द से जल्द उन सभी के ऊपर हमला करने ही वाला था। अब अचानक जैक की टीम के मेंबर्स को महसूस होने लगता है कि वो एलियन हमारे पास आ चुका है, इसीलिए वो पूरी तरीके से चौकन्ने हो गए और अपने चारों तरफ देखने लगे। उनमें से एक मेंबर सभी को कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ क्योंकि वो एलियन ब्रैक्स मेरे सामने आ चुका है। और अब टीम का वो मेंबर अकेला ही उस एलियन से फाइट करने चला गया था, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि वो अपने वेपन्स की मदद से शुरुआत में ब्रैक्स को टक्कर तो दे रहा था, लेकिन ब्रैक्स के पास पहले से ही काफी सारी शक्तियां मौजूद थी, इसीलिए अब एलियन ब्रैक्स ने उस मेंबर को मारने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाया। वो तो मेंबर को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है और अंत में उसे खत्म भी कर देता है। हालांकि टीम के बाकी सारे लोग भी अब उस एलियन पर एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था कि एलियन ब्रैक्स के सामने वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से बाकी मेंबर्स को भी काफी बुरी तरीके से मार दिया। और अब एलियन ब्रैक्स बढ़ चलता है बाकी सारे मेंबर्स की तरफ। वहीं जैक तो काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से कहीं दूर भाग रहा होता है, लेकिन अब अचानक बीच रास्ते में ही मिलिट्री के कैप्टन ने उसे पकड़ लिया, जो जैक को बेहोश करके एक कोने में लेकर आ जाते हैं। यानी कि उस एलियन ने जब कैप्टन के ऊपर हमला किया था तब वो पूरी तरीके से मरे नहीं थे। हालांकि कैप्टन के बॉडी पर कई सारे गहरे चोटों के निशान हैं और वो किसी भी तरीके से इस फॉरेस्ट में सरवाइव कर रहे थे। कैप्टन को इतना तो पता चल गया था कि जैक इन सारी चीजों में शामिल नहीं है, ये सब उस खतरनाक एलियन ब्रैक्स का किया धरा है। इसीलिए अब कैप्टन जैक को समझाते हैं कि तुम सभी लोग अकेले उस एलियन का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार हमला करने पर उस एलियन के घाव ऑटोमेटिकली हील हो जाते थे। इसीलिए अब तुम सभी को एकजुट होकर एक साथ हमला करना पड़ेगा, जिससे कि ब्रैक्स को हमले का मौका ही ना मिले और उसके सारे घाव और भी ज्यादा बढ़ते जाएं। कैप्टन जो आखिरी सांसें ले रहे थे वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कटाना जैक को दे देते हैं, क्योंकि जैक ही था जो उस एलियन से फाइट करके उसे हरा सकता है। अब जैक सारी तैयारियां करके ब्रैक्स को ढूंढने लगा था, लेकिन उसे रास्ते में विलियम मिल जाता है जो फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच बैठा था। विलियम अब जैक को बताता है कि जब वो मीटेरॉइड पृथ्वी पर से गुजरा था तब पोर्टल ओपन होने के कारण वो ब्रैक्स एलियन हमारी दुनिया में आ गया और उस समय हम सभी लोग वहाँ पर मौजूद भी थे। एलियन ब्रैक्स ने तो बिना कुछ सोचे समझे हमारे एक साथी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया और जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे उन्हें वापस जाकर ट्रेनिंग करने के लिए कहा, क्योंकि वो एलियन कमजोर लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ता था। विलियम बताता है कि वो एलियन शुरुआत से ही जैक यानी कि तुमसे लड़ना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा काबिलियत है और तुम एक अच्छे योद्धा हो। हालांकि विलियम भी एक अच्छा योद्धा हुआ करता था, लेकिन जब से उसने एलियन के साथ फाइट की है वो काफी ज्यादा डरने लगा और विलियम ने तो खुद से ही हार मान ली थी, जिससे कि एलियन विलियम से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। उस एलियन ने तो शुरुआत में जैक के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जैक उसे चकमा देकर फॉरेस्ट के अंदर कहीं दूर भाग गया। ये वही सीन होता है जिसे की कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जब जैक कुछ खतरनाक वेपन से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। यानी कि वो सारे हमले उस खतरनाक एलियन ब्रैक्स ने किए थे और यहाँ चोट लगने के बाद पानी में गिरने से जैक की सारी यादें चली गई थी। अब विलियम की ये सारी बातें सुनकर जैक को अपना सब कुछ याद आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी उनका एक मेंबर जिसे कि एलियन ने मार दिया था उसकी डेड बॉडी नीचे गिरती है। यानी कि एलियन ब्रैक्स ने उनके कई सारे मेंबर्स को खत्म कर दिया है। बचे हुए कुछ वॉरियर्स अब किसी भी तरीके से जैक के पास आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम सभी उस एलियन से एक साथ में लड़ेंगे। थोड़ी देर के अंदर अंदर वो एलियन उन सभी की बॉडी हीट को मेजर करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। कार्मेन नाम की वो लेडी जो जैक से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो जैक को यहाँ से दूर जाने के लिए कहती है और अकेले ही उस एलियन से लड़ने चली गई। उस एलियन ने तो शुरुआत में ही कार्मेन को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी होती है। हैरी और बचे हुए सारे मेंबर्स अब एक साथ टूट पड़े थे उस एलियन के ऊपर, जो उसे हील करने का मौका ही नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वो एलियन अपने फुल पावर में आकर सामने आने वाले सभी को जान से मार देता है। हैरी से लेकर वो फीमेल वॉरियर को भी नहीं छोड़ता और अब उन सभी को खत्म करते हुए एलियन सीधा बढ़ने लगा था जैक की तरफ, क्योंकि वो जैक को ही असली योद्धा समझता
चाहता था और उससे फाइट करके जीतना चाहता था। वो एलियन ब्रैक्स तो जैक के पास आकर जैसे ही उसके ऊपर हमला करने गया, तभी योंग नाम का जैक का साथी वहां पर आकर तुरंत ही फाइट करने लग जाता है। अब योंग जैक के साथ मिलकर उस एलियन से लगातार फाइट करने लगे थे। वो दोनों एक साथ काफी परफेक्टली काम कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही एलियन को पलटवार करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन एक समय के बाद उन दोनों की फाइटिंग स्किल्स एलियन के सामने कुछ भी नहीं लगती। एलियन ब्रैक्स ने तो अपनी सारी पावर्स बढ़ाते हुए दोनों को ये मारना स्टार्ट कर दिया था। हमें पता चलता है कि कार्मेन नाम की वो लेडी अभी भी जिंदा होती है, लेकिन वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर और घायल हो चुकी थी। इसीलिए अब जैक अपने मेंबर्स द्वारा दिए गए एक सूट को पहन लेता है, जिसमें कि वो कार्मेन को भी अंदर छुपा ले रहा था। और अब सूट पहनते ही उन दोनों की बॉडी की हीट सेंस होना बंद हो जाती है, जिससे कि वो खतरनाक एलियन उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। जैक और कार्मेन तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से निकलने लगते हैं, पर तभी उस जगह पर विलियम आ गया, जो ब्रैक्स से लगातार फाइट करने लगा था। हालांकि वो एलियन ब्रैक्स विलियम को एक कमजोर योद्धा समझता था, लेकिन विलियम जिस तरीके से फाइट कर रहा था, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि वो कमजोर है, क्योंकि शुरुआत के समय में तो विलियम ने ब्रैक्स को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई और फाइट को बहुत ही देर तक डोमिनेट किया। लेकिन अकेला होने के कारण एलियन अपने घाव को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है और पहले से काफी ज्यादा गुस्से में विलियम के ऊपर हमला करता है। एलियन ब्रैक्स ने तो विलियम की तलवार से उसके कंधे पर बहुत ही जोर से हमला कर दिया, जिससे कि विलियम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। ब्रैक्स ने अब ये मौका नहीं छोड़ा और विलियम को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। वहीं जैक और कार्मेन जो एक जगह पर छुपे हुए थे, वो ये मोमेंट नहीं देख पाते, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर उस टेंपल के अंदर चले गए, जहाँ पर वो पोर्टल बना हुआ था। कार्मेन जैक को वहां पहुंचने के बाद एक बहुत ही डार्क सीक्रेट बताती है। वो बोल रही थी कि हम सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर विलियम ही थे, लेकिन उन्होंने उस एलियन के सामने कमजोर होने का नाटक किया, जिससे कि ऐसा लगी कि कमजोर आदमी का बेटा कमजोर ही होगा। सच्चाई ये थी कि विलियम जैक के फादर थे और उन्होंने उससे जुजुत्सु फाइटिंग टेक्निक सिखाई थी। जैक ये सारी चीजें सुनने के बाद एकदम शॉक रह जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब उसके फादर विलियम मारे जा चुके हैं। वो तो अपने अलग ही जोन में चला गया था। लेकिन अब उस टेंपल के अंदर एक सोल्जर आ जाता है, जिसके साथ वही दो मछुआरे मौजूद थे जिन्होंने शुरुआत में जैक की मदद की थी। वो सोल्जर तो अपने साथ कई सारे डायनामाइट्स और ग्रेनेड्स लेकर आया था, जिससे कि जैक और कार्मेन उस एलियन से फाइट कर सके। वो दोनों मछुआरे तो कार्मेन का इलाज करने लगे थे, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। पर अब कुछ ही देर के अंदर ही अंदर वो एलियन ब्रैक्स उनकी लोकेशन का पता लगा के टेंपल में आ गया था, जो कि उन सभी पर अपने खतरनाक वेपन्स की मदद से हमला करने लगा। तभी फिशरमैन की वाइफ एक गन लेकर उस एलियन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि एलियन ब्रैक्स को काफी ज्यादा चोट आई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग जल्द से जल्द टेंपल से दूर चले गए। लेकिन इस बार जैक कहीं नहीं जाता। वो उसी टेंपल में रुककर एलियन की हील होने का वेट करता है, क्योंकि अब वो उससे फाइट करेगा। एलियन तो कुछ ही देर के अंदर पूरी तरीके से रेडी होकर जैक के सामने आ गया और अपनी पूरी पावर्स के साथ जैक के ऊपर हमला करने लगा। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस एलियन ब्रैक्स के पास तो इनविजिबल होने की एबिलिटी के साथ साथ अपनी स्पीड को दुगनी करने की भी स्किल्स मौजूद थे, और इस तरीके की फाइटिंग टेक्निक जैक ने कभी की ही नहीं थी। शुरुआत में उस एलियन ब्रैक्स ने जैक को बहुत ज्यादा मारा और उसे हमला करने का मौका ही नहीं दिया, और अब वो जैक का गला पकड़ के उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैक ने यहाँ मरने का नाटक किया, इसीलिए थोड़ी देर में ही वो एलियन अपनी पकड़ थोड़ी सी रिलीज कर देता है। जैक ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और लगातार एलियन ब्रैक के ऊपर हमला करने लगा। उसे ये बात पता थी कि अगर वो एलियन ब्रैक्स को रिकवर होने के लिए टाइम देगा तो वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए जैक ब्रैक्स के ऊपर लगातार हमला करके उसे रिकवर होने का टाइम ही नहीं देता। जैक ने यहाँ पर नोटिस किया कि वो एलियन आग से बहुत ही ज्यादा डर रहा है, इसीलिए जैक आग के ठीक पीछे आ गया और उसके बीच में से एलियन के ऊपर हमला किया, क्योंकि वो एलियन सिर्फ हीट वेव्स को देखकर ही सेंस कर पाता था। इस मौके का फायदा उठाकर तो अब कार्मेन ने भी पीछे से हमला करना स्टार्ट कर दिया। एलियन ब्रैक्स अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और ये मोमेंट वही था जब मीटेओरॉइड पृथ्वी पर से गुजरेगा और टेंपल में मौजूद वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। एलियन ब्रैक्स जिसे की काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो अपने आप को हील कर रहा था, वो ठीक पोर्टल के आगे ही खड़ा होता है। और अब तक तो ये सारी चीजें जैक द्वारा बनाई गई प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रही थी। उस एलियन ब्रैक्स की बॉडी पर लगे हुए घाव अभी भी रिकवर हो रहे थे, लेकिन तभी वहां पर आए हुए सोल्जर ने एक ग्रेनेड जैक के हाथ में फेंक दिया। जैक तुरंत ही उस ग्रेनेड को एक्टिवेट करता है और एलियन के घाव के अंदर घुसा देता है, जिसके बाद जैक ने एलियन ब्रैक्स को बहुत ही तेज धक्का दे दिया था उस पोर्टल की तरफ। पोर्टल के अंदर जाते ही वो ग्रेनेड पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया, जिससे कि एलियन ब्रैक्स की बॉडी डिटोनिएट होकर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। टेंपल के एकदम ठीक ऊपर वो मीटेओरॉइड भी अब कुछ ही देर के अंदर चला गया था, जिससे कि टेंपल में मौजूद वो पोर्टल भी अपने आप ही क्लोज हो जाता है। यानी कि वो एलियन पूरी तरीके से खत्म हो
हो गया और यहाँ से चला गया। लकीली योंग भी वहाँ आ जाता है क्योंकि वो एलियन के हमले से बच गया था। और अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद जैक कार्मेन के साथ निकल पड़ा था अपने आगे की जिंदगी गुजारने के लिए। वो सोल्जर तो पोर्टल की तरफ देखकर कहता है कि आने वाले 6 सालों तक तुम अंदर ही रहना, यानी कि सभी को तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि 6 साल बाद फिर से ये खतरनाक एलियन वापस आ सकता है। और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।